अच्छी साइकिल चलाने लगे हैं। किससे सीखी आपने? लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, तू खुद कभी साइकिल पर बैठी थी जो इसे साइकिल सिखा रही है? हाँ? तुझे तो उसके लिए एक बैलगाड़ी लानी चाहिए थी। क्यों? क्यों? दीवान जी तुम्हें तो गांव से ब्याह कर लाए थे। देखो, अब वाकई झगड़ा होगा। मैं लड़की वाली हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। जिले भर में पहली साइकिल हमारे यहाँ ही आई थी, और पहली फोर्ड मोटर गाड़ी भी, समझी? तुझे साइकिल लाने की जरूरत क्या थी? वो तो मैं पहले से लाई हूँ। वो देख वहाँ। तो मुझे क्या मालूम था कि तुम भी ऐसी ही साइकिल लाओगी। अगली बार बच्चे के लिए कोई तोहफा लाना हो तो मुझे जरूर पूछ लेना। अच्छा, अगले जन्मदिन पर पूछ लूंगी तुमसे। ये वक्त भी कछुए की चाल चलता है। आदित्य का तीसरा जन्मदिन आते ही नहीं। अगला जन्मदिन उसका हमारे यहाँ ही मनेगा। क्यों? क्यों क्या? हमारा कोई हक नहीं है क्या उस पर? बकबक रहने दे। हक है, उसका है। जन्मदिन उसका यही मनाया जाएगा। मैं संजीदगी से कह रही हूँ सावित्री, फिर बाद में मत कहना मुझसे। अनुराधा, अनु बेटा। जी माँ जी। अनु बेटा, अपनी माँ को समझाओ। उसका आदित्य पे हक जताना मुझे अच्छा नहीं लगता। कह रही है कि आदित्य का जन्मदिन अपने घर मनाएगी। ओहो, जब मिल नहीं पाती हो तब एक दूसरे के लिए तड़पती रहती हो, और जब मिलती हो तो बच्चों की तरह झगड़ती हो। मैं झगड़ती हूँ? झगड़े की बात तो ये कर रही हैं। अच्छा बाबा बख्शो, चलो पान खिलाओ, गला सूख रहा है। पान एक नहीं 10 खिलाऊंगी, लेकिन आदित्य का जन्मदिन हमारे यहाँ ही मनेगा। फिर वही बात। ओहो, आदित्य जरा इधर आ तो बेटा। आपका जन्मदिन हम कहाँ मनाएंगे बेटे? होटल। क्या? होटल में? लो अब बोलो। शाबाश राजकुमार, जरा इस लगाम को ऐसा पकड़िए और पाँव यहाँ रखिए। आहिस्ता 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 आहिस्ता, शाबाश। बहादुर सिंह राजकुमार सुमेर और काठ के घोड़े पर। राजवंश घराने के राजकुमार को असली घोड़े की जीन संभालनी चाहिए। जरा गर्मी का मौसम निकल जाए सरकार, फिर असली घोड़े पे भी बिठा देंगे। ठीक है बहादुर सिंह, ठीक है। आइए ठाकुर आइए, शतरंज बिछाई जाए। नहीं राय बहादुर, बाजी उलटने वाली है, हमें शय से बचना पड़ेगा। कुछ समझाएंगे? ब्रिटिश राज की फौज की एक टुकड़ी राजनगर पहुंच गई है। हमारी रियासत में उनका क्या काम? फिरंगियों का राज है, कुछ भी कर सकते हैं, बस आप चौकन्ना रहिए। अरे सुमेर तो कब का सो गया। लाइए। न जाने आप क्या सोचते रहते हैं। ठाकुर रंजीत सिंह की खबर ने हमें चौंकाया ही नहीं, हमारी परेशानी बढ़ा दी। जब तक साम्राज्य है ये सब तो सहना ही पड़ेगा। कसूर हमारा ही है, हम आपस में लड़ते रहे और फिरंगियों को पांव जमाने का मौका मिल गया। फिर भी ये हमारा राज्य है और आप यहाँ के राजा। बस नाम के राजा, ब्रिटिश सरकार के हाथों की कठपुतली। बादशाहों के तख्तो ताज तो रहे नहीं, हमारी रियासत तो बस एक सिमटी हुई लकीर है। अरे बाहर ये रोशनी कैसी? देखिए। आज के अखबार में कोई खबर छपी है उन फिरंगी सिपाहियों की? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। वैसे मैं गांधी जी के उस लेख का अनुवाद पढ़ रहा था जो यंग इंडिया में छपा है। इन फिरंगियों के चालों का किस कमाल से पर्दाफाश किया है उन्होंने। हम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बेटे आप इस रियासत के राजा साहब लग रहे हैं। बहादुर सिंह, इन्हें संभाल के ले जाइए। राजकुमार बहुत चंचल है, थोड़ा तेज भगाने ना पाए। आप चिंता मत कीजिएगा रानी साहिबा। चलो अभी हम बाहर जाते हैं।
ये घोड़ा तेज क्यों नहीं भागते है? अभी छोटा हो अभी ये गया है। बहुत छोटा है कुंवर साहब, बहुत ही छोटा है। अभी ये बहुत छोटा है कुंवर साहब। जब तुम बड़े होगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर इसे खूब तेज दौड़ाना, फिर ये खूब तेज। दौड़ेगा। हाँ, अभी आहिस्ते 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 ऐसे। हाँ दीवान जी, कुछ पता चला वो फिरंगी रिसाला कहाँ चला गया? सर, तेजगढ़ में आंदोलन शुरू हुआ है। ये सिपाही उसी को दबाने के लिए गए हैं। अब तक तो हमारी रियासत की सरहद पार कर चुके होंगे। लीजिए, और हम बेकार चिंतित हो रहे थे। जागिए सरकार, आपकी चाय हाजिर है। ये खुशामद रहने दीजिए और उठ जाइए। देखिए सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लीजिए, सरकार उठ गए। आप तो मानने वाली नहीं है ना। वाह वाह वाह, सुबह सुबह खुद अपने हाथों से चाय बनाकर हमें पिलाने की अदा नहीं तो हमें जीत लिया है। आइए मेरे करीब आइए, आज इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। बेटी का यही मतलब होता है ना। मैंने सुबह की चाय बेड में बैठे बैठे पी है कभी? नहीं पी? तो आज पी लीजिए। हम खुद अपने हाथों से चाय बनाकर अपनी रानी साहिबा की खिदमत में पेश करते हैं। आज तक हुजूर ने अपने हाथों से चाय बनाई है कभी? चलिए ये काम भी आज कर ही डालते हैं। क्या समझ रखा आपने? अरे ये क्या कर रहे हो? क्या? ये चाय तो शीरा बन जाएगी, शक्कर तिगनी हो जाएगी इसमें। आपके हाथों की मिठास के बाद इसमें शक्कर की जरूरत ही नहीं थी। आप पी के तो देखिए। आज अचानक इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है? प्यार जताया नहीं जाता, प्यार छुपाया जाता है यहाँ, ताकि किसी की नजर न लगे। बातों में आपसे कौन जीत सकता है? सच कहता हूँ अनु, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मालूम नहीं मेरा क्या होता। बस बस, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं। उठ जाइए जनाब, वरना देर हो जाएगी। वहां स्विमिंग पूल पर आदित्य आपका इंतजार कर रहा है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। चलो तुम भी आओ। मैं नहीं आ सकती। क्यों? जनाब ने ब्रेकफास्ट के लिए मालपुए की जो फरमाइश की थी, हाँ, वो कौन बनाएगा? न शंकर दादा को बनाने आते हैं न रघु को। ठीक है, तो तुम यहीं रहो, मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। आप सो रहे थे तो आदित्य उन्हीं को ही लेके गया है। वो स्विमिंग पूल पर ही होगी, आपका इंतजार करती। अच्छा, मैं तैयार हो जाता हूँ। जल्दी कीजिए। माँ, हाँ? आदित्य कहाँ है? अरे यही कहीं तैर रहा था। घर तो नहीं है। हाँ? हाय राम, तो फिर कहाँ गया? माँ कहीं वो। अरे बोल नहीं। हाय राम, हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ? हेलो, कैसा डरा दिया आपको? बदमाश कहीं का, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब रुकिए माँ। अच्छा ये बात है, अभी मजा चखाता हूँ तुमको।
भागे जा रहे हैं? कहाँ भागे जा रहे हो मिस्टर? पानी की जंग है, पानी में ही होगी। ठहरो तुम, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। स्कूल जाना है। स्कूल जा। अच्छा, फिर निकल लिए। जाओ, मैं तो तुम्हें छोड़ देगा। बहुत शरीर हो गया है, अपनी माँ को भी सताता रहता है और मुझे भी। ओह माय गॉड, क्या हो गया मिलिंद मोहन? माँ, बंगाल में सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब क्रांतिकारी सारे देश में फैल जाएंगे। मुझे लगता है आजादी का आंदोलन अब जोर पकड़ेगा।